नमस्कार, खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का विवादों से पुराना नाता रहा है। जब भी कुछ बोलते हैं तो विवाद हो जाता है, या यूं कहे कि दिग्विजय सिंह हमेशा विवादित ही बोलते हैं। देश गणतंत्र दिवस की तैयारियों में जुटा है। हमारी सेनाओं का मनोबल बढ़ा हुआ है, जो अपने शौर्य का बखान करने 26 जनवरी को परेड में नजर आएंगी। लेकिन ऐसे में दिग्गी राजा का बयान मनोबल तोड़ने वाला है, जिन्होंने फिर से सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए। आखिर भारत जोड़ो यात्रा पर निकले कांग्रेसी नेता भारत को तोड़ने वाला बयान क्यों देते हैं? सर्जिकल स्ट्राइक, सियासत और संग्राम, इस पर हम चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। उससे पहले ये रिपोर्ट देखें। देश अपना 74वां गणतंत्र दिवस मनाने की तैयारी में जुटा है और देश की सेनाएं अपने पराक्रम, अपने शौर्य और अपने हथियारों का प्रदर्शन कर देश और दुनिया को बताने के लिए बेताब हैं कि वो किसी से कम नहीं। लेकिन जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा के लिए पहुंचे कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने 2016 में हुए सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगकर फिर सेनाओं के हौसले पर सवाल उठाया है। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं। जाहिर है अपनी सियासी जमीन तलाशने में जुटी कांग्रेस मुद्दों की तलाश में है, लेकिन सेना पर सवाल उठाना कहां तक मुनासिब है? देखिए, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह बार बार ऐसी भड़काऊ, भ्रामक और तथ्यहीन बयान देने के लिए मशहूर है। जनता उन्हें जान गई है। जनता उनको संज्ञान नहीं लेती है। जनता उन्हें संज्ञान ले रही होती तो कांग्रेस का वो हश्र नहीं होता जो आज हो गया है। लेकिन हैरत की बात यह कि दिग्विजय के बयान से उन्हीं की पार्टी किनारा कर गई। सर्जिकल स्ट्राइक 2019 का, 2014 के पहले जो सर्जिकल स्ट्राइक हुए थे, उसके बारे में बिल्कुल स्पष्ट भाषा में मैंने जो कुछ कहना है कह दिया। अभी ये हो गया और मैं कोई सवाल नहीं। भारत ने कई बार पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी सर्जरीज की हैं। 1965 का, 71 का वॉर, सियाचिन में जो है जिस तरीके से रातों रात उनको खदेड़ दिया गया, उसी प्रकार से यदि देखा जाए तो जो हमारे कारगिल का है उसको भी, और उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई हैं अलग अलग समय पर, अलग अलग सरकारों में। और इंटरनेशनल हालात को देख करके इन चीजों को कहा नहीं कहा जाता है। और मगर भाजपा हमेशा कोशिशें करती है जैसे उन्होंने ही पाकिस्तान के खिलाफ कोई कदम उठाया, बाकी तो दूसरे लोग तो पाकिस्तान के खिलाफ कुछ कर ही नहीं पाए। दिग्विजय के बयान का माकूल जवाब तो बीजेपी दे ही रही है, लेकिन सेना से जुड़े लोगों में सर्जिकल स्ट्राइक के समय भी उतने जख्म नहीं लगे होंगे जितने कि दिग्विजय के बयान से लगे। ये जो बालाकोट स्ट्राइक हुई है, ये जेन्युइनली हुई है और की गई है, और इसके लिए मैं अपने देश की सरकार को शेर देना चाहता हूं कि उन्होंने एक कदम उठाया जिसके कारण हम पाकिस्तान को सबक सिखा सके। इसके लिए न सिर्फ पायलट बल्कि जो एयरफोर्स के जो एयरक्राफ्ट को, जहाज को तैयार करते हैं, जो हमारे सैनिक हैं, वायु सैनिक, आपने इन सभी के जो कर्तव्य पत्र चुना है, जो काम किया है अच्छा देश के लिए, आपने उन सभी को एक साथ नकार दिया। इसके लिए मुझे लगता है दिग्विजय सिंह जी को उन सबसे माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने उनके कर्तव्य पर सवाल उठाया है। दिग्विजय सिंह माफी मांगो, दिग्विजय सिंह माफी मांगो, दिग्विजय सिंह माफी मांगो। वैसे अपने उल जलूल बयानों से दिग्विजय हमेशा विवादों में तो रहते हैं, लेकिन अब उनके बयान को उन्हीं की पार्टी अहमियत नहीं देती, तो फिर दूसरे लोग अपना माथा क्यों फोड़ें? उनका बयान बताता है कि उन्हें अपनी सियासत पर विश्वास है, लेकिन सेना पर नहीं। टीम न्यूज स्टेट। तो चलिए, इस रिपोर्ट के जरिए आपने विषय को समझा। हमारे साथ जो खास मेहमान चर्चा में जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे करवाते हैं। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल तेजनपाल त्यागी साहब जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। अवनीश त्यागी बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सैफ खान कांग्रेस के नेता है। आप सभी का बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट पर।
सैफ खान, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा, चूंकि आपकी पार्टी के नेता ने यह बयान दिया है। क्या कहना चाहते थे, क्या मतलब था उनके इस बयान का? सैफ जी, आवाज आ रही है आपको? आया ये उनकी पर्सनल राय तो बिल्कुल जो है उनका पर्सनल बयान है। जी जी बिल्कुल आ रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी भी आवाज आपके पास पहुंच रही होगी। देखिए, जो दिग्विजय सिंह जी का बयान आया है वो बिल्कुल उनकी अपनी पर्सनल राय है, या पर्सनल उन्होंने अपना ओपिनियन जो है वो सामने रखा है। मगर सवाल ये उठता है कि जो आज दिग्विजय सिंह जी ने कहा है, क्या वो पुलवामा के जो शहीद हैं कि उनके परिवारों ने नहीं कहा है क्या? मैं नाम ले लेके बताना चाहता हूं। गीता देवी जो राम वकील के जो हमारे शहीद हैं, उनकी वाइफ ने कहा है, उनकी वालदा, उनकी मदर अमित श्री ने कहा है, उनकी सिस्टर जो है राम रक्षा ने कहा है कि हमें जो है गवर्नमेंट के कोई भी प्रूफ नहीं मिला है किसी भी चीज का। ये तो उनके परिवारों, शहीदों के परिवार, एक नहीं, प्रदीप कुमार जो शहीद हैं उनकी 80 साल की जो मां है, उन्होंने पूछा है ये सवाल जो है। उनकी जो वाइफ हैं सर मिश्रा देवी, उन्होंने पूछा है ये सवाल। तो ये सवाल इंटरनेशनल ग्लोबल मीडिया भी पूछ चुका है। हम नहीं पूछ रहे हैं, इंटरनेशनल कांग्रेस नहीं पूछ रही है। ये सवाल तो शहीदों के परिवारों ने पूछा है, उस पर नहीं होगा। उनसे नहीं माफी मंगवाएंगे क्या? भारतीय जनता पार्टी वाले जो आज जो ये दिग्विजय सिंह जी के लिए जो ये लगातार माफी मांगो बोल रहे हैं, क्या उन शहीदों के परिवार से नहीं पूछना चाहेंगे क्या कि वो कैसे पूछ लिया उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक के लिए? जो है भाई, हमारे देश ने जो है हमेशा से सर्जिकल स्ट्राइक किए हैं। पाकिस्तान के 2 टुकड़े तक किए, 5,000 टैंक्स, 90,000 सोल्जर्स घुटनों के बल आ गए थे साहब। जो है हमारे जवानों की जो है हमेशा से कामयाबी रही है, आज की नहीं है। मगर कहने का मकसद है कि अगर दिग्विजय सिंह जी ने ये पूछ लिया तो क्या उन शहीदों के परिवार ने नहीं पूछा? क्या ये झूठ है? बड़े दुख और अफसोस की बात होती है कि जब ये दिग्विजय सिंह का निजी बयान है या कांग्रेस का भी यही पक्ष है? जो कामयाबी जरा ये है स्पष्ट कोई करिए। पॉलिटिकल पार्टी ले लेती है। भाई साहब, मैं आपको बता चुका हूं कि दिग्विजय सिंह जी का पर्सनल बयान है, और जो बाकी के बयान हैं जो शहीदों के हैं, वो मैं आपसे ही पूछता हूं, जो दर्शक हैं वो आज देख के समझ लें। ये इंटरनेशनल कांग्रेस नहीं पूछ रही है कि आप जो है हमें प्रूफ दीजिए। जवानों के परिवार जो है वो पूछ रहे हैं। और आज अगर दिग्विजय सिंह जी ने ये पूछ लिया कि जो है आप इसका जो है सर्जिकल स्ट्राइक का ये बताइए, कितने लोग जो है वहां पे ये पाकिस्तानी टेररिस्ट कितने मारे गए, तो ये तो जवानों के परिवार पूछ रहे हैं, जिनका मैं नाम ले लेके आपको बता मैं इस पर जवाब लेता हूं। मैं वापस आपके पास आऊंगा। कर्नल त्यागी, मैं आपके पास आऊंगा। ये दिग्विजय सिंह का जो बयान है, उन्हें साफ तौर पर कई बार ऐसे बयान देते वो देखे गए हैं। सवाल सेना पे भी खड़े हुए हैं, सवाल सैन्य जो शक्ति है उस पर भी खड़े हुए और सबूत मांगे गए। इसको किस तरीके से देखते हैं, चूंकि आप खुद एक पूर्व सैनिक हैं? देखिए, दिग्विजय सिंह को ये माफी के काबिल नहीं है। खाली ये कह देना कि ये माफी मांगे, 1 दफा होता, 2 दफा होता। ये आतंकियों को साहब कहने वाले लोग जो है, इतना ही नहीं, ये जाकिर नायक की तकरीरों को बेहतरीन बताने वाले लोग जो हैं, अब ये माफी के काबिल नहीं है। उसे तो छोड़ दो। सुनिए भाई साहब, आप जो उंगली हिला रहे हैं, सुनिए, मैं आपको बताता हूं। पहले जो शहीद के परिवार हैं उनको शायद ये जानकारी ना हो, लेकिन जो कई बार चीफ मिनिस्टर रह चुका वो ये जानता होगा। पहले तो ये उंगली हिलाना बंद करें। सुनिए, आपने कहा जी हमने बहुत स्ट्राइक की, क्या एक बोल्डर को पहाड़ के बराबर? नहीं, बिल्कुल गलत। नहीं, सैफ जी रुकिए, सैफ जी बोलने दीजिए, कर्नल साहब को बोलने दीजिए। क्या पुलवामा रोका जा सकता था या नहीं रोका जा सकता? नहीं दूंगा अपनी जगह से। आप सुनिए या तो पहले मेरी बात। अरे साहब जो है ये यहाँ पे कह रहे हैं कि उनको मालूम नहीं है, क्या मतलब मेरी बात सुनिए। सैफ जी, मैं आता हूँ। सैफ जी आपके पास आता हूँ। कर्नल साहब को बात रखने दीजिए। ऐसे नहीं होगा। सैफ जी, आपके सवाल मैंने पूछ रहा हूं उनसे, उनको बोलने दीजिए। नहीं, सैफ खान रुक जाइए, उनको बोलने दीजिए, मैं वापस आऊंगा। बोलिए कर्नल साहब बोलिए। देखिए सर, मैं बोलता हूं कि ये जो स्ट्राइक थी, सर्जिकल स्ट्राइक, ये 1-2 किलोमीटर की नहीं, 200 किलोमीटर फ्रंटेज की थी। ये 2-4 लोगों की नहीं, इसमें 100 स्पेशलाइज्ड टुकड़ी थी। और इन लोगों ने जब वहां पे गए तो फ्लेमिंग
फ्लेमिंग चार्ज का इस्तेमाल किया। फ्लेमिंग चार्ज जो है वो स्ट्रक्चर को डैमेज करते हैं, आग लगाते हैं। वीडियो में पूरे देश ने देखा, उन स्ट्रक्चर में जो 5 लॉन्चिंग पैड थे उनमें आग लगती हुई दिखाई दी और उनके अंदर आतंकी छिपे हुए थे। ये कैसे कह रहे हैं दिग्विजय सिंह के कोई नहीं मरा? फिर ये कहते हैं कि साहब सेना के 2 सैनिक मर गए इंडिया के। अरे हमारा आर्मी हेडक्वार्टर कह रहा है कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, ये कह रहे हैं कैजुअलिटी हुई। और फिर ये आपने एक बार भी सवाल पूछा, जब तक आपको बोलने के लिए ना कहा, जबकि वहां पे हाई अलर्ट चल रहा था, जब तक बोलने के लिए कर्नल साहब। ठीक है सैफ साहब मैं आता हूं आपके पास, इत्मीनान से बात करेंगे आपसे, बोल लेने दीजिए ना, बोल लेने दीजिए। ठीक है कर्नल साहब सैफ खान रुक जाइए, मैं आपका सवाल ही पूछ रहा हूं। ठीक है, देखिए ऐसे डिबेट का पूरा मजा खराब हो जाएगा। कर्नल साहब ठीक है, मुझे 30 सेकंड बिल्कुल बोलिए। ये पूछिए साहब जी पूछूंगा तब जब आप बोलने देंगे उनको। आप लगातार बीच में बोलते जा रहे हैं, आप रुक जाइए ना, आप इनकी आवाज थोड़ी सी धीमी करिए, मैं वापस आता हूं। कर्नल साहब बोलिए। बस मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक इस किस्म का एटीट्यूड रहा है कि सेना को नीचा दिखाया जाए। जब शुरू में 47 के बाद में जनरल KM करियप्पा को सेनापति बनाने का समय आया, बोले इनको तजुर्बा नहीं है, अंग्रेजों का रख लो। 1962 में कपड़े के जूते पहना के इन्होंने फौजियों को 13,000 लेकिन कर्नल साहब उन्होंने जिक्र सैन्य परिवारों का किया है। उन्होंने कहा कि बहुत सारे सेना के परिवार हैं, उन्होंने साफ तौर पर ये सवाल खड़े किए। इसमें कितनी सत्यता, इसको कैसे देखते हैं? ये सत्यता नहीं है। पहली बात तो ये, अरे कर्नल साहब ना CAG की रिपोर्ट देख लीजिए, कोई टिकट वगैरह चाहिए क्या भारतीय जनता पार्टी से? उसी तरह के होते हैं। अरे कोई टिकट चाहिए नहीं है आम आदमी। ठीक है मैं वापस आता हूं अवनीश त्यागी जी। कर्नल साहब ठीक है मैं वापस आता हूं, चूंकि समय बहुत कम है। अवनीश त्यागी जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवनीश जी मैं आपके पास आऊंगा। जो सवाल यहां पर दिग्विजय सिंह ने खड़े किए हैं उसको समर्थन यहां पर सैफ खान देते नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि सेना के परिवारों ने भी ये सवाल खड़े किए हैं, आप उनको भी जेल करवा दीजिए, उनको भी सजा करवा दीजिए। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए शुभम जी, कांग्रेस का मूल चरित्र है, कांग्रेस का जो मूल चरित्र हो गया है वो यही हो गया है कि सेना का मनोबल तोड़ो, देशद्रोहियों का मनोबल मजबूत करो और आतंकवादियों को और जो समाज विरोधी तत्व हैं उनका सहयोग किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करो। कर्नल साहब जो बात बता रहे हैं, अभी आप डिबेट में देख रहे हैं, कांग्रेसी महोदय, कांग्रेसी जो नेता बैठे हैं वो किस तरह से उत्तेजित हो रहे हैं, वो बात भी नहीं सुनना चाह रहे। एक सैनिक की, एक कर्नल स्तर का जो सैनिक है, जो पूर्व सैनिक है, उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। आप देख रहे हैं कि दिग्विजय जी, ये पहली बार नहीं है, दिग्विजय जी नहीं, खुद राहुल गांधी भी सेना की कार्यप्रणाली पर सवाल बार बार उठाते रहे। अभी चीन वाला मसला हुआ तो इन्होंने जिस तरह से उठाया, ये कांग्रेस का मूल चरित्र हो गया है। सेना का मनोबल तोड़ना, सेना का मनोबल तोड़ने क्यों, क्या वजह है? जान गई है क्या इसके पीछे के कारण है? और ये कितनी भारत छोड़ो नहीं, उनका मूल चरित्र हो गया है। और मूल चरित्र सेना का मनोबल तोड़ना किस तरह से वो कर रहे हैं, उनका उससे उनको क्या हासिल होता है, ये इसके पीछे क्या वजह है, मैं ये समझना चाहता हूं। सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा रहे नहीं, वजह तो वो जानेंगे, वो बताएंगे ना क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों सेना का मनोबल। आपके आरोपों का हम जवाब लेंगे। सैफ खान जवाब दीजिए, बहुत बड़ा आरोप है आपके ऊपर ये। और फिर ये जो कहते हैं कि उनका व्यक्तिगत बयान है, देखिए कर्नल साहब की बात सुनने को तैयार नहीं है और मचाते हैं। कर्नल साहब की बात का जवाब दे देता हूं। क्या चाहते हैं, क्यों देश को बोलिए क्यों देश के दुश्मनों को बढ़ावा देना चाहते हैं, क्यों सेना का समर्थन नहीं कर रहे? सैफ साहब जैसे आदमी जब ये कह रहे हैं साहब की बात का जवाब देना चाहता हूं, फिर उस तरह की बात रुकिए जरा, सुन लेते हैं। जनता इनको पहचान गई है, जनता इनको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा चुकी है। कितना ही भारत जोड़ो। ठीक है त्यागी जी जरा सुन लेते हैं, पक्ष सुन लेते हैं। मैं आता हूं, मैं तो आपका बोलिए। सुनिए सुनिए शुभम जी, पहले तो आपके चैनल के माध्यम से
है ना। मैं ये सवाल जो है उन कर्नल साहब से करना चाहता हूं जो शायद टिकट की उम्मीद में भारतीय जनता पार्टी के जो फेवरिज्म कर रहे हैं। ये थोड़ा सा देखिए सैनिकों का सम्मान करना सीखिए सैफ जी। ये आरोप देखिए राजनीतिकरण मत किया करिए। नहीं, राजनीतिकरण मत किया करिए, हर जगह राजनीति मत किया करिए। यही सवाल जनता आपके ऊपर खड़ी करती है कि आप एक तो सेना से सवाल पूछते हैं, आप एक सैनिक से कह रहे हैं कि वो टिकट की लालसा में ऐसा बोल रहे हैं कि आरडीएक्स कैसे आ गए। क्या आपको पता है वो वीर चक्र विजेता हैं? नहीं, बिल्कुल कर रहे हैं। बिल्कुल ये है। क्या उन्होंने एक बार भी कांग्रेस नेताओं की मानसिकता देखिए क्यों उनको हेलीकॉप्टर होम मिनिस्ट्री और अमित शाह जी ने मना किया? क्यों उन्होंने मना किया कि जो है जब वहां पे जब बम ब्लास्टिंग हो रही थी, रेड अलर्ट था, तो क्यों नहीं उनको हेलीकॉप्टर देने दिए? क्यों हुआ 40 जवानों के हमारे? ये आपको कौन बता गया था? ये कौन बता गया था आपको? साहब से उसका जवाब है इनके पास जो है। जवाब क्यों नहीं है भाई? मुझे एक बात बताइए, सीआरपीएफ हो या आईटीबीपी हो या हाई अलर्ट था इनके और जो है जवानों ने हेलीकॉप्टर मांगे थे, होम मिनिस्ट्री ने अमित शाह ने मना कर दिए। किसकी गलती है? और पुलवामा के बाद जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि बोलते रहे अब तो जीत पक्की। ठीक है, मैं वापस आता हूं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बयान पर कानपुर देहात के रिटायर्ड आर्मी के लोगों और पुलवामा में शहीद हुए जवान श्याम बाबू की पत्नी ने विरोध किया और साथ ही दिग्विजय सिंह पर कार्रवाई की मांग भी की गई है। देखिए, दिग्विजय जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। हम लोगों के पति लोग जो इतना सीआरपीएफ के लोग इतना वहाँ बॉर्डर पे जाते हैं, इतना एक बच्चे छोड़ के भी जाते हैं, इतना सब देश के लिए क्या नहीं करते हैं वो। मगर वो लोग कभी झूठ नहीं बोलते हैं। मगर हमारे घर पे भी आइए, देखिए हम लोग कैसे रहते हैं। हमारे पुलवामा हमले मेरे पति शहीद हो गए, मेरे बच्चे छोड़ के वो चले गए, मगर किसी ने ये आज तक नहीं सोचा कि उनका परिवार कैसे रहता है। तो ये दर्द है उनका, जिस तरीके से जो सैनिकों की आड़ में सवाल खड़े किए जा रहे हैं सेना के ऊपर कि उनके परिवार कह रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत दिखाओ। उनका जो कहना है वो आप यहां पर सुन सकते हैं, ये सच्चाई है।